सेकंड हमारी टिप है कि आपको मतलब बैलेंस मील लेना है। मतलब आपके हर मील में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए और विटामिन्स भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सब मतलब आपके डाइट में सब इंक्लूड करना पड़ेगा। आप एक ही के भरोसे नहीं बैठ सकते। मतलब जैसे प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन में आप ले सकते हो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट में हो गया मिल्क, पनीर, आपका दही हो गया, बटर मिल्क हो गया। जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, मीट, फिश, एग्स, ये सब हो गया। जैसे आप वेजिटेरियन हो तो फिर लेंटिल्स, लेग्यूम्स मतलब छोले, राजमा, ब्लैक चना हो गया। जैसे सारी सब टाइप्स की जो दाल है वो सब दाल वगैरह, इन सब में प्रोटीन होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे मतलब हम रोटी खाते हैं तो वो सब टाइप के जो ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये अपना राइस, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप ये ऑप्शंस रख सकते हो। और फैट के लिए ऑप्शंस है कि मतलब जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ये सब ऑप्शंस है। जैसे कि कुछ सीड्स वगैरह है तो उसमें भी मतलब गुड फैट की बात कर रहे हो तो उसमें भी गुड फैट होता है। लेकिन मतलब हर इसका अलग अलग रोल होता है। मतलब प्रोटीन आपको कितना रखना है आपकी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट की ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, ये सब हो गया। और मिनरल्स और विटामिन्स के लिए सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए। इसके लिए आप विटामिन्स, मिनरल्स के लिए ये सब ले सकते हो। तो ऐसे आपको सब मतलब सब आपके डाइट में आपको सब इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आपका वो बैलेंस मील हो जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में अगर आपने बॉइल्ड एग ले लिए 2, तो मतलब वो आपका प्रोटीन हो गया। 2 बॉइल्ड एग ले लिए तो उसमें से एक आप होल एग खा सकते हो और एक का एग वाइट खा सकते हो बस। या तो दो मतलब एक होल भी खा लिए बॉइल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हो आप। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ मैं पहले, मतलब आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। तो आपका प्रोटीन हो गया एग से। उसके बाद में आप मतलब ब्रेड के साथ में उसमें घी लगा के या तो सैंडविच के जैसे उसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डाल लिया, सैंडविच वो ले लो आप। उसमें आपका सारा मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब हो गया। तो मतलब ऐसे करके आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। मतलब आप अलग अलग ऑप्शंस भी रख सकते हो। कभी स्प्राउट्स भी खा लिया, स्प्राउट्स भी अच्छे रहते हैं। रात में चना या मूंग को भिगो के रख दिया, सुबह उसको मतलब ग्रेट करके उसका आप ये भी बना सकते हो, चीला बना सकते हो। या तो आप उसको वैसे ही थोड़ा सा बॉईल करके उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके मतलब ओनियन, टमाटो ये चॉप करके डाल के आप वैसे भी खा सकते हो। मतलब बॉइल्ड ही खाने की बात कर रही हूँ मैं। स्प्राउट्स आपको वैसे भी नहीं खाने क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपको बॉईल करके खाना है स्प्राउट्स, वैसे नहीं खाना है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब इंडियन डाइट में कैसा है, मतलब जो हम ब्रेकफास्ट खाते हैं उसमें ज़्यादातर मतलब कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शन ज़्यादा है। जैसे पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, तो ये सब इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स आपको ब्रेकफास्ट में रखना ही है, क्योंकि जैसे आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेते हो तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस लगेगा, तो मतलब आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी उसकी वजह से। तो इसीलिए और ब्रेकफास्ट में आप कितना भी हेवी खाओगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे तो आपका ब्रेकफास्ट आपका सबसे बड़ा मील होना चाहिए, तो उसमें आपको अच्छा कुछ तो खाना है, स्किप नहीं करना है मील। अगर आप स्किप करोगे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट मील में तो ओवर ईट करोगे। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है और बैलेंस डाइट लेना है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ब्रेकफास्ट की बात हो गई, लंच में आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये खा सकते हो। तो उसमें भी अगर कार्बोहाइड्रेट मतलब आप वेट लॉस पे हो तो आपको कार्ब्स की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मतलब लोगों का कैसा रहता है, एक कटोरी सब्जी ले ली और उसके साथ में 3-4 रोटियां खा ली, राइस भी खा लिया दबा के। तो ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको डेफिनेटली कार्ब्स की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो जैसे लंच में आपको रोटी भी खाना है, राइस भी खाना है, लंच में आप खा सकते हो, राइस भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है बॉडी को। तो एकदम मतलब कार्बोहाइड्रेट आपको डाइट से हटाना भी नहीं है। तो कार्ब में आप जैसे आपको रोटी भी खानी है, राइस भी खाना है लंच में,
तो लंच में फिर आपने एक रोटी खा ली और थोड़ा सा कटोरी भर राइस खा लिया, उसके साथ में राइस के साथ में दाल ले ली, सब्जी ले ली और उसके साथ में सलाद। तो हर मील में आप सलाद ऐड कर दीजिए। सलाद की वजह से क्या होता है, सलाद में होता है फाइबर। तो फाइबर से क्या होता है कि बॉडी इजीली आपने जो भी खाया है फूड उसको डाइजेस्ट इजीली कर पाती है फाइबर की वजह से। तो ये आपका लंच की बात हो गई, मतलब ऐसे आपको सब मतलब ऐड करना है, ठीक है। तो सलाद भी ऐड कर लिया इसमें। उसके बाद में लंच के बाद में आप कुछ प्रोबायोटिक ले सकते हो, जैसे दही हो गया, बटर मिल्क हो गया। तो प्रोबायोटिक्स की वजह से भी क्या होता है कि बॉडी को मतलब जो भी आपने खाया है वो इजीली बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। तो इसीलिए आपको कोई ना कोई प्रोबायोटिक भी लंच के बाद आपको लेना है। जैसे हो गया कि इवनिंग में बहुत लोगों का ये रहता है कि इवनिंग में भी उनको मतलब लंच और डिनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो इवनिंग में भी कुछ मतलब खाने पीने की मतलब भूख लग जाती है। तो इवनिंग में कुछ हेल्दी स्नैक्स है जिसकी वजह से मतलब आपका पेट भी भरेगा और आपको मतलब अनहेल्दी भी आप नहीं खाओगे। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस है। जैसे आप ऑफिस भी जा रहे हो तो वो आप इजीली आपके साथ में कैरी कर सकते हो। तो उसमें हो गया जैसे फुटाना हो गया, चना, रोस्टेड चना हो गया, जैसे कुछ कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है, बटर मिल्क हो गया, बटर मिल्क भी ले सकते हो आप। उसके बाद में रोस्टेड ये हो गया, शेंगदाना हो गया। तो शेंगदाना तो वेट लॉस में आप अगर थोड़ा सा कम रखो तो अच्छा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा। और ये भी मैं जो बता रही हूँ वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, 1 हैंडफुल ऑफ मतलब एक मुट्ठी भर इतना ही खाना है। और उसके बाद में 1 गिलास पानी पी लोगे तो हो गया, उतने में आपका पेट भी भर जाएगा। और मतलब ज़्यादा इन मैं जो सब ऑप्शंस बता रही हूँ आप में इसमें ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं रहता है। तो ज़्यादा मतलब कैलोरी इनटेक भी आपका नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शंस बता रही थी मैं क्या क्या हो गया इसमें। चना हो गया, कोकोनट वाटर ले सकते हो आप, या तो आप ये ले सकते हो बटर मिल्क ले सकते हो, या तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो थोड़े थोड़े से, मतलब 2-3 बादाम, 2-3 काजू वगैरह, पिस्ता, ये सब मतलब 2-2, 3-3 ऐसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब वही 1 हैंडफुल ऑफ जो मैंने बोला वैसे ही आपको खाना है। जैसे सीड्स भी हो गया, जो अभी मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के सीड्स मिलते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, ये हो गया अपना वाटरमेलन सीड्स हो गया। तो ये सब सीड्स आप लाके थोड़ा सा रोस्ट करके उसको आप मतलब आपके साथ बैग में कैरी कर सकते हो इसमें। तो वो भी आपको कितना खाना है, 1 या 2 टीस्पून, टेबल स्पून भी नहीं, टीस्पून इतना ही खाना है आपको दिन में। क्योंकि सीड्स में क्या होता है ना, गुड फैट्स होते हैं सीड्स में, तो वो खाने के लिए भी अच्छा रहता है। उसमें बहुत कुछ विटामिन वगैरह भी होते हुए, फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो कि स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सीड का ऑप्शन भी आप एक रख सकते हो, या तो आप ग्रीन टी पी लो या कोई हर्बल टी पी लो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इवनिंग स्नैक्स के बारे में। तो उसके बाद में आता है डिनर। तो डिनर आपका बहुत लाइट होना चाहिए, जैसे कि डिनर में मतलब आप वेट लॉस पे हो तो वेट लॉस की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो डिनर में आप ऐसे ऑप्शंस रख सकते हो, जैसे कि आपको थोड़ा सा काब भी लेना है। तो वाइट राइस जो है वो रात में आप पूरा अवॉइड ही कर दो। अगर खाना ही है तो एक छोटी कटोरी भर के उसके साथ में दाल वगैरह तो वो आप ले सकते हो, लेकिन जितना हो सके रात में वाइट राइस आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, दाल राइस थोड़ा सा खा सकते हो, या तो फिर दाल के साथ में रोटी, या तो सिर्फ दाल सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, या तो ऐसे मतलब ऐसे ऑप्शंस आप रख सकते हो जो कि मतलब इजीली डाइजेस्ट हो पाएंगे ऐसे। चिकन, मीट और जैसे कि जो लेग्यूम्स वगैरह होते हैं, जो राजमा, छोले, ये सब आपको रात में अवॉइड करना है। और क्योंकि वो रात में अब हमारा मतलब जो डिनर टाइम होता है और बेड टाइम होता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए तो मतलब हेवी कुछ खाना नहीं है, आपको लाइट ही खाना है आपका डिनर का। अभी हम थोड़ा सा मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में भी बात करते हैं, कि जैसे कि मॉर्निंग ड्रिंक्स एम्प्टी स्टमक में जो आप ड्रिंक ले सकते हो, तो उसमें आप जीरा वाटर ले सकते हो। जैसे रात को 1 गिलास में 1 टीस्पून जीरा आप 1 गिलास भर पानी में भिगो के रख सकते हैं। सुबह उसको ल्यूकवार्म करके या तो बॉईल करके फिर ठंडा करके उसको पी सकते हो, या तो
थोड़ा सा ल्यूकवार्म करके वैसे भी पी सकते हो। वैसे जीरा वाटर वो हो गया। एक ये अपना सौंफ का पानी भी पी सकते हो, फिनल सीड्स का पानी। अजवाइन जो रहता है, अजवाइन का पानी वो भी पी सकते हो आप। या तो कुछ हर्बल टी भी ले सकते हो, मतलब ग्रीन टी वगैरह। लेकिन ग्रीन टी से मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी पीने से उनका पेट खराब हो जाता है। तो आपको अगर सूट नहीं हो रहा है तो आप मतलब मत लीजिए। लेकिन आप अगर सूट कर पा रहे हो तो आप पी सकते हो ग्रीन टी भी मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। उसके बाद में हर्बल टी, कोई भी ब्लैक टी वगैरह, जो मतलब जिसमें आप लेमन डाल के पी सकते हो। शुगर को आपको अवॉइड ही करना है, शुगर पे हम बात करेंगे। अभी तो मैं शुगर का एक पूरा टॉपिक ही है, उस पर हम बात करने ही वाले। लेकिन अभी के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस आप मतलब मॉर्निंग हल्दी वाटर भी आप पी सकते हो। जैसे कि थोड़ा सा पानी ल्यूकवार्म या थोड़ा गर्म कर लिया, तो उसमें एकदम एक पिंच हल्दी, उतना हल्दी डाल के आप वो भी पी सकते हो। या तो फिर इसका अदरक का पानी पी लिया। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आप मॉर्निंग ड्रिंक में पी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। आप मतलब पूरे दिन का मैंने आपको ऐसे बता दिया कि आप क्या क्या खा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो ब्रेकफास्ट में भी आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, लंच के लिए ऑप्शंस मिलेंगे, डिनर के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। ये मॉर्निंग ड्रिंक्स जो होते हैं इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और मैंने भी आपको बहुत कुछ बता ही दिया है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस मील के बारे में। तो ऐसे आपको बैलेंस मील लेना है, ठीक है, वेट लॉस के लिए।